हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मकर राशि का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। पास्ट कैसा रहा आपका, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको उसी तरह से देखना है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि 100% किसी से रेजोनेट करे नहीं करे, इट डिपेंड्स। ठीक है, जितना परसेंट आपसे हो उतना ही आपको लेना है। दूसरी चीज़, यस, जो प्रेजेंट के कार्ड्स निकालूंगी वो आपके ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 मंथ तक कहूँ कि एक्टिव रहेगी प्रिडिक्शन। ओके, तो उसे 1 महीने तक, नेक्स्ट तक आप मानिएगा प्रेजेंट को ही जो कार्ड्स निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कलेक्टिव रीडिंग है और थोड़ी लंबी भी रीडिंग रहेगी। और जो फ्यूचर के आएंगे उन्हें आप नेक्स्ट 6 मंथ तक मतलब कि कनेक्ट कर सकते हो अपने आप से, मैक्सिमम 6 मंथ तक। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर आप वीडियो पर नए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि पेड रीडिंग होती है। अगर कुंडली चेक करानी हो तो वो भी आप करवा सकते हो, या मैच मेकिंग। लेट्स स्टार्ट। पास्ट लाइफ मकर राशि की कैसी रही है, मकर कैप्रिकॉर्न की पास्ट लाइफ कैसी रही है, प्लीज़ बताइए टैरोस। और वो पास्ट थोड़ा रिसेंट का ही ऑलमोस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, कहूँ कि 50 साल पुराना नहीं। अगर पुराने की बात है तो भी मे भी रिसेंट पास्ट भी रह सकता है। ओके, 5 साल, 10 साल, 20 साल का, पूरी लाइफ का ही कई किसी का एक तरह से कहूँ तो समराइजेशन होता है पूरा ओवरऑल। देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। 6 ऑफ वैंड्स, आपने पास्ट में काफ़ी कुछ अचीव करा है लाइफ में, कहूँ तो विक्ट्री, सक्सेस। शादी हुई है आपकी पास्ट में कुछ लोगों की, रिसेंट पास्ट में हुई हो, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो ये तो आपके पास्ट के कार्ड्स हैं। प्रेजेंट के कार्ड्स निकालते हैं। पास्ट में आपकी लाइफ में आपने करियर के मामले में अच्छी ग्रोथ हासिल की है, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहे हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आई है, आपने एक अलग मुकाम हासिल करा है, लोग आपको सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके उन कामों के लिए। और आप एक शांत से मतलब कि इंसान हो, एनर्जी है पर शांत भी है। ओके, और कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह का भी यहाँ पर है आपका, मतलब शादी, विक्ट्री, पैसों के मामले में एक अच्छी पोजीशन हासिल करना, वो सब आपने अचीव करा है। ओके, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज से रहते हो, डुअलिटी में फंसे रहते हो। आप में से कुछ लोग मतलब कि क्या डिसाइड करूं, नहीं करूं, ऐसा कुछ ना कुछ आपके मतलब दिमाग में चलता रहता है। कई बार आप अनसर्टेन रहते हो डिसीजंस को लेकर, चीज़ों को लेकर। एक जो फुल क्लैरिटी होती है वो नहीं है आपके। कभी आपकी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप मतलब कि चुप ही रहना पसंद करते हो, बजाय इसके कि किसी के मुंह लगना है, किसी से आर्ग्यूमेंट करनी है, क्योंकि आपको एट द एंड ये लगता है कि मुझे पीस चाहिए, मेरे बस का नहीं है ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना। ओके, तो ये भी यहाँ पर एक क्लियर है चीज़ें। जैसे मान लो कई बार होता है घर में कुछ बात हो गई तो आप मतलब कि बजाय बहस में उलझोगे, आप सबको चुप कराकर बैठना पसंद करोगे, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। और या कभी आप इन्वॉल्व ही नहीं होते हो, आप कहते हो कि आपका जिसका मैटर है वो खुद ही सॉल्व कर ले, ऐसे मतलब कि आप हो जाते हो। ओके, आपका पानी अगर आप कम पीते हो तो यहाँ पर ख़ास करके अगर आपको सर दर्द वगैरह इश्यूज़ रहते हैं, हेडेक है, बीपी का इशू हो जाता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके पानी कम पीने का, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग शायद कम पानी पीते हैं, तो आपको पानी पीना चाहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों आपकी सही रहेंगी। 3 से 4 लीटर जो क्वांटिटी है उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, दूसरा मतलब कि आपका ऐसा पास्ट रहा है जहाँ पर आपने इस तरह से
कई चीज़ों को इग्नोर करा है। ओके, इग्नोर करा है, आपने चीज़ों को देखा नहीं, आपने कई शायद कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस करी हैं, मतलब कि इस शांति प्रिय बनने के चक्कर में। बाकी विक्ट्री तो आपने देखो, पैसे के मामले में तो अच्छी ग्रोथ आपकी रही है, आपने काफ़ी कुछ अचीव करा है, और उसका कहीं ना कहीं आपको एक ईगो भी है थोड़ा, कि एक होता है ना, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं कभी, या मान लो कुछ अपने भले ही दूसरों की हेल्प से भी अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रहता है कि हाँ, मैं इस पोजीशन पर हूँ, मैंने ये बनाया, मैंने ये करा, तो वो चीज़ आपके साथ पास्ट में है। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि आप काफ़ी मतलब चीज़ें एक साथ करना पसंद करते हो, एक जगह पर फोकस नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फोकस आपका 10 जगह चलता है, आपका एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं रहता। ये भी आपके पास के कार्ड्स कह रहे हैं कि आप ये भी कर मतलब करना है, वो भी करना है, बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं, या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद आप में से कुछ लोगों को मिली है, लेकिन आप उसमें सिर्फ कंफ्यूज ही रह गए, कुछ ऐसा खास डिसीजन आपने नहीं लिया। अब बात आती है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आपके लिए जजमेंट कार्ड है, ये आपकी नेक्स्ट 1 मंथ की तक की रीडिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यस, ईगो तो है आपके अंदर। ओके, और ये आपका प्रेजेंट में भी नज़र आ रहा है। ओके, अभी बात आती है फोकस की। जैसे मैंने कहा, तो आपका प्रेजेंट देखो अभी ये चल रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए भी मैंने कहा ये प्रिडिक्शन है आपकी, तो आप नेक्स्ट 1 मंथ के लिए भी थोड़ा सा खुद को चेंज कर सकते हो, क्योंकि चेंज आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है, और वो कार्ड्स भी आपके लिए कह रहे हैं। अगर आपका ध्यान 10 जगह रहता है ना, तो आपके लिए ज़रूरी है आप एक निश्चित गोल बनाओ लाइफ में, और सिर्फ उस पर फोकस रखो। आपको स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है। आपका स्पिरिचुअलिटी से अगर ध्यान भटका, तो आप भटक जाओगे लाइफ में, इम्बैलेंस मतलब कि आपकी लाइफ हो जाएगी। जो एक रथ है आपके, जैसे कि ये इसमें दिख रहा है द चैरियट में, तो आपकी अगर आप स्पिरिचुअल नहीं रहोगे या नहीं हो अगर स्पिरिचुअल, तो आपकी लाइफ ना डगमगा जाती है जब भी आप स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट होते हो। तो स्पिरिचुअल रहना आपके लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, योगा करो, अपना पूजा पाठ करो, भगवान पे जो है पूरा 100% बिलीव रखो। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आपको भगवान पर से ट्रस्ट नहीं छोड़ना है। ओके, जजमेंट, ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम मैं कहूँ अभी आपकी लाइफ का चल रहा है, जो कि एक नेक्स्ट 1 मंथ तक का है। इसमें आप क्या डिसीजन लेते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ डिसीजन की जो बात है, अगर आप पढ़ाई के मामले में हो, हेल्थ के मामले में, या कुछ भी है, तो आपके लिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अभी आपको कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, और वो चेंजेस आपको मॉडिफिकेशंस आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे। क्रूशियल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे लाइफ में, ठीक है। और जैसे कि सपोज़ अभी तक आप अगर स्टूडेंट हो और आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। ना मिलने के कारण ढूंढो और फिर उन पर काम करो। मॉडिफिकेशन ज़रूरी हैं, चेंजेस आपके लिए ज़रूरी हैं। पढ़ाई के पैटर्न्स में, पढ़ाई में बदलाव लाओ, ठीक है, कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या खाकर आपकी हेल्थ डाउन होती है, कब होती है। अगर ओकेजनली होती है तो वो परहेज़ आपके लिए करना ज़रूरी है। ईश्वर की हेल्प मांगो, ईश्वर आपको मदद करेंगे फॉर श्योर। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अगर आप भगवान पर से ट्रस्ट छोड़ देते हो, या क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हो, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो भगवान पर पूरा ट्रस्ट रखो, उनसे हेल्प मांगो, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो कि आपका सपोर्ट करें, जो कि आपका हेल्प करें, ठीक है। और आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है हर चीज़ में लाइफ में, चाहे वो आपका खाना है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका दिल और दिमाग के बीच में संतुलन है। किसी भी एक चीज़ को हावी नहीं होने देना है आपको अपनी लाइफ में। ओके, बैलेंस में रहना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल रहना ज़रूरी है। ईगो, आपके अंदर ईगो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो भी पास्ट में थे उसमें से अब आप
बाहर जो आए हो, कुछ शायद आपने अचीव करा है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ईगो है यहाँ पर। तो प्लीज़ ईगो से थोड़ा दूर रहो, ईगो आपको नहीं रखना है और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, ये भी ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। किसी को नीचा नहीं दिखाओ, अच्छा रहेगा। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर आपका कैसा है? ओके 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 ओके। सो पैसे के मामले में आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहोगे नेक्स्ट 6 मंथ। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे पैसे को लेकर, और हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई बड़ी पोजीशन हासिल कर लें। अगर कोई आप जॉब लेना चाहते हो तो वो जॉब आपको मिल जाएगी। बिज़नेस में आपको जितना फ़ायदा चाहिए शायद उतना फ़ायदा भी आप अचीव कर लो। और ठीक है, तो ये तो है प्रोडक्टिव, मतलब आप कुछ ख़रीदना नहीं पसंद करोगे, कुछ इन्वेस्ट करना नहीं, बस आपको ये रहेगा कि अकाउंट में पैसा सेफ़ रहे। ओके, अकाउंट में आप पैसा इकट्ठा करने पे ज़्यादा फोकस करोगे बजाय इसके कि खर्च करो कोई चीज़, जो कि सही भी है, एज़ पर योर नीड्स आपको करना चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए लाइफ में। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके इमोशंस का कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ास करके रिश्तों को लेकर, अगर आप अनमैरिड पर्सन हो या मैरिड भी हो तो आप अपने इमोशंस को बहुत संभाल कर रखोगे, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने इमोशंस को लेकर। और जो सिंगल हैं वो एक ऐसे इंसान के शायद इंतज़ार में हैं अभी कि जो उनके इमोशंस को समझे, जो केयरिंग हो, लविंग हो, उनकी हर तरह के इमोशंस को मतलब कि अंडरस्टैंड करे, उनको सपोर्ट करे लाइफ में। और आप वेट मोड में हो अभी नेक्स्ट 5-6 मंथ भी, शायद आप वेट करो एक ऐसे पर्सन का कि कोई आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो इमोशंस को आप काफ़ी कंट्रोल करना जो है सीख जाओगे। और अ, और उसका रीज़न ये है कि शायद आपने पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इस वजह से आपको अब अपने आप पर जो है कंट्रोल करना आ गया है। आप आँख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करते हो। ओके, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। और फ्यूचर में आपको और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके फ्यूचर के लिए आई है, पैसा संभाल कर रखोगे, सेव करोगे, बहुत अच्छी बात है। इमोशंस को सेफ रख रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने नहीं की तो आपको धोखा मिल सकता है लाइफ में। नेक्स्ट 6 मंथ बहुत केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ सोड एक बहुत ही मतलब कि आपका डिसअपॉइंटमेंट वाला एक लग रहा है फेस। कुछ लोगों को बहुत ऐसा मतलब कि हो सकता है कि आपको कोई चीट कर दे, आपको कोई धोखा दे दे। ओके, और आपको लगे कि सब ख़त्म हो गया मेरी सारी मेहनत। इसीलिए आप प्लीज़ ईगो में मत रहिए। किसी को, मैंने कहा ना, आपको नीचा नहीं दिखाना है, किसी को इंसल्ट मत कीजिए, वरना हो सकता है कोई आपसे बदला ले ले इस चीज़ का इन फ्यूचर। सो प्लीज़ बी केयरफुल। वैसे भी आपकी मकर राशि है, आपके राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव आपको सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब देते हैं। तो प्लीज़ अपने कर्म आप जितने अच्छे रखोगे, जितने प्योर रखोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस की तरह आपको कुछ चीज़ें कहूँगी कि पहली चीज़ ये कि आपको अपने सारे सीक्रेट्स हर किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं। और ठीक है, आपको कितना कमाई हो रही है कि बिज़नेस में, आपको जॉब से कितना है, आपके अकाउंट में कितना रुपया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सी चीज़ें आपको दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। अगर रिलेशनशिप की बात आती है तो रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दूसरे इंसान पर नहीं करना है। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है और आप सिंगल हो तो प्लीज़ किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, वरना हो सकता है कि वो आपको धोखा दे दे बहुत बड़े तरीके से। जैसे कि मान लो आपको इस्तेमाल करा, यूज़ करा, चाहे वो आप लड़के हो लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, बस अपना काम निकाला, इस्तेमाल करा और फिर दूसरे तीसरे पर्सन के साथ वो हो लिया, आपको छोड़ गया या छोड़ गई। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि धोखा पॉसिबल है आपके लिए। कुछ ऐसा नहीं करना कि कोई मतलब
दूसरों पे को डिपेंडेंसी वाली जो चीज़ होती है ना, कि बहुत ज़्यादा किसी पर आप डिपेंड हो गए इमोशंस के, प्यार के मामले में, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से को अवॉइड करना। अच्छे से जांचो परखो कैसा इंसान है, तभी आप उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करो, अदरवाइज़ मत करो। क्योंकि और दूसरों पर से ना एक्सपेक्टेशन प्लीज़ थोड़ी कम रखो, क्योंकि हो सकता है आपकी वन साइडेड एक्सपेक्टेशंस हो और फिर वो आप हर्ट हो जाओ, फिर आपको लगे कि इसने तो मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, जैसे कि ये तलवारें आपको दिख रही हैं। इंसान कितना असहाय है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी से धोखा, चीटिंग पॉसिबल है एक बड़े लेवल पर आपके साथ, ओके। तो ख़ास करके पैसों का तो बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं करना है, और जो रिलेशनशिप की बात है वहाँ पर भी आपको सीक्रेट नहीं करने हैं कुछ ऐसे, ना ही कुछ ऐसा काम करना है कि कोई आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, आप किसी के साथ फिज़िकल हो गए कहीं पर, ठीक है, और फिर वो आपको एक्सपोज करना चाह रहा है, कुछ ब्लैकमेलिंग शुरू हो रही है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को ना अवॉइड करना, ठीक है। बी केयरफुल, यही आपके लिए फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा मैं कह रही हूँ कि आपके लिए अलर्ट रहने का समय है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, ओके। मतलब कि ये कहूँ कि ओवरऑल तो आपको 2024 के एंड तक बहुत केयरफुल रहना है, दिवाली आने तक, ठीक है। क्योंकि ये अप्रैल के मंथ में मैं रीडिंग कर रही हूँ एंड में, तो ऑलमोस्ट दिवाली तक आपको बहुत केयरफुल रहना है, पैसे के मामले में, इमोशंस के मामले में, बहुत बहुत। जब तक कोई कमिटमेंट नहीं मिलता है, शादी आपकी नहीं होती है, तब तक आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाना है, ओके, ये ध्यान रखना। और जो पैसे की बातें हैं, चाहे आपकी जॉब अच्छी है, कुछ भी है, आपको हर एक पैसे के मामले को शेयर नहीं करना है दूसरों के साथ, ओके। और देखते हैं आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी। Flying Hanuman, long journey, a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. Okay, तो आपको हो सकता है कहीं घूमने फिरने का शायद आपका प्लान बन जाए फ्यूचर में, या आप एक स्पिरिचुअल लंबी जर्नी पर निकलो। जैसे कुछ लोग होते हैं 4 धाम की यात्रा करना है, तीर्थ यात्रा करना है, ऐसा भी हो सकता है आपका, या आप मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा लर्निंग्स स्टार्ट करो, ये भी पॉसिबल है आगे लाइफ में। Snake, purity through your throat chakra. The snake represents the throat chakra. Its significance is purify everything in and your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Yes, जैसे कि मैंने कहा कि आपको धोखे वाली जो बात लास्ट में मैंने आपसे कही है, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान देना है, उसे बिल्कुल प्योर रखना है, और साथ ही आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, अटेंटिव रहना है जब आप दूसरों से कम्युनिकेशन करते हो। तो जैसे कि इंसल्ट वाली बात थी, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ना बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वरना कोई आपसे बहुत बुरा बदला ले सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अगर आप कोई साइन वगैरह करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट पे इन नियर फ्यूचर, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही साइन करिएगा। ऐसा नहीं हो कि कोई आपके साइन का कुछ मिसयूज़ कर ले और आपके साथ कुछ बड़ा लॉस हो जाए, ओके। तो साइन वगैरह ध्यान से करना, लोगों को रिस्पेक्ट दो, अच्छे से ट्रीट करो, सब सही रहेगा आपके साथ, ओके। और देखते हैं आदि योगी एम्बार्किंग द पाथ ऑफ योगा। आपको अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को सही रखने के लिए और प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है योगा करना, मेडिटेशन करना, यस, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट, ओके। पास्ट से आपको कोई जज नहीं कर सकता, ना ही आपको खुद को जज करना है अपने पास्ट से, ओके। ये मत सोचो कि पास्ट में आपने कोई गलती नहीं की तो आगे नहीं होगी, आप बहुत समझदार इंसान हो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो इसलिए बहुत अटेंटिव रहना है आपको कम्युनिकेशन में एंड लोगों से काम करते समय। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, सिंगल हो, तो उसे अपनी लाइफ से जाने मत देना। जाने मत देना का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ
और चीज़ें मतलब कि इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। आप शादी करो और फिर जैसे जिसके साथ रहना है, जो करना है आप कीजिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। अगेन आपके लिए आ गया है कि आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। मैंने कहा ना दिवाली तक, तो आपको कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना होगा फ्यूचर में। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है एंजल्स की तरफ से। यस, अगर आपका कोई ड्रीम है, गोल है, वो पूरा हो जाएगा। यस है आपके लिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो हो सकता है वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर आपकी कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लेकिन वो सिचुएशन इम्प्रूव तब होगी जब आप बैलेंस लाओगे अपनी लाइफ में, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, कम्युनिकेशन सही रहेगा आपका। क्योंकि आपकी शनि की राशि है, कर्म प्रधान राशि है ये पूरी तरह से, मकर और कुंभ राशि, तो कर्म का बहुत इम्पोर्टेंस है आपके लिए। और डिस्क्लोज वाली बात जो मैंने कही उसका ध्यान रखना है, योगा करना है आपको, ठीक है। आस्क योर एंजल्स। यस, आप भगवान से हेल्प मांगो, भगवान से प्रे करो। भगवान पर आपका ट्रस्ट कभी भी टूटना नहीं चाहिए, भले ही सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो जाए। कभी भगवान को ब्लेम नहीं करना है, अपने गुरुओं को ब्लेम नहीं करना है। कभी ये मत कहो कि अरे मैं तो इतना पूजा पाठ करता था, करती थी, करती हूँ, और फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक अगर डिफ़िकल्ट टाइम है आपकी लाइफ में, कभी परीक्षा का समय आपका चल रहा है, तो प्लीज़ उसे हैंडल करो। आप एक्चुअली अपने काम पे ध्यान दो, काम पे फोकस्ड रहो, वो अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप रिज़ल्ट्स की चिंता करो अभी से, ठीक है। रिज़ल्ट आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली मिलेगा। अगर आप 50 नंबर का पेपर कर रहे हो तो 50 ही मिलेंगे ना, या उससे कम मिलेंगे अगर 100 का आप अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो। और अगर 100 का कर रहे हो और आपको पता है आपने अच्छे से करा है अटैम्प्ट, तो उसी हिसाब से आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और यही चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम की ही बात है, रियल लाइफ भी हमारी इसी तरह से चलती है, ओके। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आप को जज मत करो, दूसरों को जज मत करो, किसी से फालतू में पंगा नहीं लेना है। ईगो से प्लीज़ दूर रहो, अहंकार से दूर रहना है आपको। अहंकार में आकर किसी से कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, वरना बहुत प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ओके। बहुत बहुत केयरफुल रहना है आप लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ सिंपली। चलिए, तो ये था रीडिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की मकर राशि आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।